और सिरसा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आमरण अनशन करने वाले बुजुर्ग को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुजुर्ग ओम प्रकाश बीते 5 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसकी वजह से ओम प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में पुलिस ने ओम प्रकाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसके बाद किसानों की नाराजगी अब और बढ़ गई है। रोष स्वरूप ट्रैक्टर ट्रॉली लघु सचिवालय के बाहर लगा दी गई है। बता दें कि 2020 में खराब हुई खरीफ फसलों के 194 करोड़ के मुआवजे को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। किसान बीते 44 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पुलिस पर हाथापाई का आरोप भी लगाया। दरअसल ये पूरा मामला मुआवजे को लेकर है। मुआवजा 194 करोड़ का। दरअसल पहले सरकार ने कहा था कि जिनकी भी फसलों को बर्बादी हुई है, जिनकी फसलें खराब हुई हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बाद में जिनकी आधी से ज्यादा फसल खराब हुई है केवल उन्हें मुआवजा मिला, बाकी लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इस वजह से किसान परेशान है और उनका 194 करोड़ का मुआवजा भी बाकी है। मेरे सहयोगी विजय कुमार सिरसा से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, अभी बुजुर्ग ओम प्रकाश की तबीयत कैसी है, कहां पर है वो और आगे क्या एक्शन लिया जाने वाला है इस मामले पर? बिल्कुल, जो बुजुर्ग किसान पिछले 5 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। हालांकि देर रात ही पुलिस के कुछ जवानों ने उनको न सिर्फ सिरसा के नागरिक अस्पताल में एडमिट करवाया। हालांकि फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो बुजुर्ग किसान है वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा था। किसानों का साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि उस बुजुर्ग के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उसको घसीट कर अस्पताल में एडमिट भी करवाया। हालांकि इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 3 से 4 किसान घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर ही मुख्य द्वार पर जहां डीसी कार्यालय है वहां किसानों ने धरना प्रदर्शन लगा दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर वहां विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान लगातार नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग यही है कि पुलिस ने जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ साथ पिछले 44 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर ही जो किसान 2020 में खरीफ की फसल जो खराब हुई थी उसके 194 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग पिछले 44 दिनों से कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका आरोप है कि सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। हालांकि इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया था कि कुछ ही दिनों में जो किसानों की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हालांकि पिछले दौरे के दौरान जब कृषि मंत्री जेपी दलाल सिरसा आए थे तो किसानों के साथ मुलाकात भी उनकी हुई थी, तो उस समय भी किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देर रात की ही बात की जाए तो एक बुजुर्ग किसान तकरीबन 70 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है, उसको वहां से देर रात करीब 3:30 बजे उसको घसीट कर उसको एडमिट करवाया गया। हालांकि जानकारी यही मिल पा रही है कि अभी फिलहाल किसान स्वस्थ है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अब किसानों ने तेज कर दिया है। सभी किसान जो लघु सचिवालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सभी जो किसान हैं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जी, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन विजय, ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि अचानक से 34% से 50% का जो स्लैब है जहां मुआवजा दिया जाना था वो स्लैब हटा दिया जाता है। उसके बाद अधिकारी सरकार पर डालते हैं, सरकार में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री पर डालते हैं, मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। बहुत ही घुमा करके, और बीच में इसमें डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आया था। ये कह दिया गया था कि ये तो कृषि मंत्रालय का ही काम नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट ही दूसरा है, दुष्यंत चौटाला इसमें कार्रवाई करेंगे। ये भी एक बीच में एंगल आया था। बिल्कुल, किसानों और सरकार के जो बीच पेच है वो लगातार फंस जाता है। कृषि मंत्री जब जेपी दलाल सिरसा आए थे तो हमने भी उनसे सवाल पूछा था कि आखिरकार किसान कहाँ अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाएं, तो साफ तौर पर उनका यही तौर पर कहना था कि पटवारियों ने जो 3 साल पहले जो रिपोर्ट तैयार की वो कृषि विभाग के पास नहीं पहुंची है, तो ऐसे में जो मुआवजा है वो कहां से दिया जाए। तो साफ तौर पर अब कृषि मंत्री और जो किसानों के बीच जो गतिरोध है, सरकार के बीच जो गतिरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को अभी यह जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो किस व्यक्ति से, किस सरकार के नुमाइंदे से, किस विभाग के पास जाकर अपना जो है मुआवजा उसको लेने की जो है
वो बातचीत की जाए। हालांकि सरकार बार बार यही कह रही है कि कृषि विभाग से यह मामला जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि कृषि विभाग सर्वे करवाता है, बीमा राशि जारी करवाती है, लेकिन अगर कोई मुआवजे देने की बात आती है तो मुआवजा जिला राजस्व विभाग ही वो देता है। तो उसके बाद से अभी फिलहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि आखिरकार सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो हरियाणा सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे में सरकार को पहलकदमी करते हुए ही किसानों को जो है मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें आगे चलकर यही होना चाहिए कि अगर एक मंत्री दूसरे मंत्री पर डाल रहा है तो मुख्यमंत्री बीच में आए और वो किसानों की इस मांग को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।